Hello everyone, this is Mohit and you are listening to Grow D2C podcast series where we interview the most well-known D2C founders and reveal unique market insights. Do hit the subscribe button to get notified whenever we post a new video. Now, without any further delay, let's get this podcast started. Hi Shravan. हेलो मोहित जी। श्रवण तो कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा का जो ब्रांड है काफी अब रिनोन ब्रांड हो चुका है और एक चीज आपसे जानना था कि ऑब्वियसली इतने सारे वेल नोन एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्लेयर्स हैं, पतंजलि, वैद्यनाथ, जो कि हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में काफी डोमिनेंट हैं और कैसे आपने एक यूनिक प्रोडक्ट विजन को लॉन्च किया, कैसे डिफरेंशिएट कर पाए इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेदा के लिए, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं। जर्नी स्टार्ट करते हैं 2007 से। तो उसमें मैं और मेरे चाचा हम लोग गए थे, एक जयपुर में एग्जीबिशन था फूड का। वहां जाते टाइम एक सरदार जी मिले मेरे को। अच्छा। सरदार जी शायद से, अब मेरे को याद नहीं वो क्या बेच रहे थे या किसका स्टॉल था उनका, लेकिन उनने एलोवेरा पे मेरे को 1 घंटे का भाषण दिया। मतलब 1 घंटे का वो एकदम नॉलेज जो था ना, ब्रेन वॉश कर दिया मैं। यार ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा, ये होगा, ये वो होगा, मतलब बहुत सारी बातें उनने करी। मैंने कहा यार इतनी तारीफ कर रहे हैं और कुछ तो होगा, और हमने तो नाम भी नहीं सुना एलोवेरा का, क्या होता है एलोवेरा। तो मैंने गूगल पे देखा एलोवेरा होता कैसा है, तो क्या भाई हाँ एलोवेरा कुछ तो होता है। तो हाँ वो केमिस्ट थे, तो उनको बोला कि हम ये एलोवेरा जूस बनाना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो उनने बताया कि भाई बनाओ आप। तो हम यहाँ आसपास क्या कुछ हम देख रहे थे, तो एक फार्म मिल गया हमको जिसके एलोवेरा लगा हुआ था। तो वो एलो हमने उनसे थोड़ा सा एक 20-25 किलो एलोवेरा उनके फार्म से लेके आए और एक 10 बॉटल बनाई कि कैसा लगता है। तो हम एलोवेरा का जूस भी बनाते थे और एक एलोवेरा का डिस्टिलेट बनाते थे, अर्क बोलते हैं उसको। तो क्लियर जूस वो ज्यादा कॉस्मेटिक में यूज आता है, उससे हम जेल भी बनाते हैं। वो जेल भी हम कई लोगों को बल्क में देते थे, जूस भी कभी मांग ले तो बल्क में देते थे। कई जगह जूस जाता था, रिजेक्ट हो जाता था। मतलब मेरे को याद है मैंने 600 लीटर एक बार जब हमारा थोड़ा सा बनने लगा, बल्क में जाने लगा, 600 लीटर में ढोला है जूस। A1 से फैक्ट्री एक 10 बाई 20 का रूम था मेरा, उसी में मैंने उसको बना लिया था। उसको सोचा कि इसी को बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो, तो यही कर रहे थे और बनाने का। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1 साल गया तो थोड़ी सी जगह और बनाई, क्योंकि कुछ बॉटल्स हम बेच पाए थे। फिर थोड़ी सी जगह और बनाई, तो 3 साल में हमने एटलीस्ट 1200-1300 स्क्वायर फुट या ऐसा हॉल कर लिया था हमने, कि हम उतने में काम कर रहे थे। मतलब ऐसे ही एक नेपाल में उनका बहुत चल रहा था, बहुत ज्यादा चल रहा था, मल्टी लेवल मार्केटिंग में था या कैसे था पता नहीं। तो अच्छा चल रहा था, तो उधर से किसी का फोन आया कि मैं नेपाल से बोल रहा हूँ और मेरे को एलोवेरा जूस चाहिए। मैंने कहा दे देंगे हम एलोवेरा जूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला कि ठीक है, तो आप नेपाल आ जाओ और सैंपल लेके आना। मैंने कहा आ जाता हूँ, मेरे तो कोई काम भी नहीं है। ठीक है, 1000 बॉटल का ऑर्डर दे दिया उनने और ड्राफ्ट दे दिया। मैं आ गया, हम लोगों ने 1000 बॉटल, मेरे को लगता है 1000 बॉटल बनाने में हमको 7-8 दिन लग गए। तो 7-8 दिन में हमने 1000 बॉटल रेडी करी और उनको भेजी। और मतलब फिर वो उसके बाद उनके थोड़े आए, फिर थोड़ी जर्नी आगे बढ़ी। हमारे भी 10-15 प्रोडक्ट हमने बना लिए, आंवला जूस, गिलोय जूस, ये सब, कुछ फेस वॉश, शैम्पूज और ये सब बना लिए। तो एक बहुत बड़े कंपनी का मेरे को मेल आता है। तो वो मेल आता है तो मैं देखता हूँ, मतलब वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है आयुर्वेद के। तो मैंने कहा ये ब्रांड मेरे को क्यों मेल करेगा कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए। तो मैंने मेल डिलीट कर दिया। मेरे को लगा कि क्या पता क्या है। तो फिर वापस मेल आया, मैंने डिलीट, मतलब मैंने स्पैम ही कर दिया था बेसिकली उसको, ये कोई परेशान कर रहा फालतू का। तो फिर वहां से कॉल आया कि आपको हम मेल कर रहे हैं, हमको ये कुछ आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स चाहिए और आपके हमने देखे हैं मार्केट में और हम आपसे लेना चाहते हैं। तो
मतलब मैंने कहा ठीक है, मेरे को लगा नहीं, मैंने कहा हाँ सॉरी सॉरी, गलती से मेरे से मिस हो गया होगा आपका मेल, तो आप बताएं क्या करना है, कि आप आइए, हाँ। आप मिलिए। तो वहां मैं गया, उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई, और कॉस्मेटिक्स को लेके कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की बात हुई। तो हम्म, हमने कहा ठीक है, हम आपको बना के दे हम्म, देंगे, ये चीजें हैं। छोटी क्वांटिटी थी, हाँ। लेकिन उनने कहा कि ठीक है, हम, मैंने कहा भाई हम बना के देते हैं आपको, और कॉस्ट वॉस्ट दे दिया उनको। जाते टाइम उनने अपने डायरेक्टर से तो मिला दिया फॉर्चुनेटली। तो हमने कहा ठीक है, तो उनने मिलाया मेरे को, तो डायरेक्टर सर तो बहुत मतलब पोलाइट एंड ही वाज वेरी नाइस पर्सन। सो ने मेरे को हमेशा बैग में एलोवेरा जूस और आंवला जूस के बॉटल्स रहते थे, सैंपल बॉटल्स। तो हम्म, उनने पूछा आप और क्या करते हो, तो हम्म, हमने बोला कि हम जूस भी बनाते हैं, आंवला का हम्म, जूस, एलोवेरा का जूस। और उस टाइम बाबा जी का जो ब्रांड है पतंजलि, वो भी मार्केट में थोड़ा सा आ रहा था, तो मेरे को लगता 2012 की बात है, 2012 के अराउंड सेकेंड हाफ। है 12 की बात होगी, हाँ। हाँ। तो वही, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपसे जूस भी लेते हैं, आप जूस का रेट दे दो, हम जूस भी ले लेंगे आपसे। हम्म। सैंपल तो उन्होंने हाथों हाथ टेस्ट कर लिया था। करेक्ट, करेक्ट। तो हमने कहा ठीक है, हम भी दे देंगे, हमारे पास भी है, कि कॉस्ट वॉस्ट बता दो, तो मुंह में जो आया बोल दिया, हाँ, हाँ। क्योंकि हम लोग को डील फाइनल करनी थी। मतलब अब एक ही फोकस रखा कि हम लोग अच्छी क्वालिटी देंगे, और बाकी कुछ नहीं, मतलब अच्छी क्वालिटी देंगे। और रेट तो एक्चुअली आने के बाद पता पड़ा कि हम वहां पर, मतलब मेरे को नहीं लगता पैसा बना रहे थे, उल्टा नुकसान ही खा रहे थे। मतलब हम्म, क्योंकि हमने आइडिया ही नहीं था, मतलब हमको बताया था कि इस जगह एफओआर देना है आपको, और हमने भाड़ा फोन पे पूछा तक नहीं कि कितना फोन पे भाड़ा लगने वाला है, हमने अपना एज्यूम करके रेट दे दिया। अब हम्म, कुछ मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस मान लो। तो एक साल तक तो हमने वैसे ही काम किया। मैंने कहा अभी अभी अपन ऑर्डर लेके आए हैं, अभी फोन करेंगे कि नहीं हमको नहीं पुसा रहा इस रेट में, तो वो बहुत गलत हो जाता है। आज की तारीख में एडल्ट्रेशन ही हम्म, सबसे बड़ा इशू है। कि आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो ना, हम्म, इन सब की जो हम्म, एडिबल ऑयल्स है या कई है, तो इसमें फूड में कई नॉर्म्स है, कि आप जैसे सरसों का तेल था, तो बीच में ये था कि 1% आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन जब वो नया आदमी आता है तो वो तो अपना प्योर सरसों का तेल निकाल के बेच रहा था। क्योंकि हमको वो नहीं देखना था कि हमको हम्म, सस्ता कैसे करना है, हमको तो अच्छी चीज बना के बेचनी है। तो कॉस्टिंग वॉस्टिंग कोई वो नहीं थी हम्म, हमारे लिए। तो चैलेंजेस बस थोड़े से ये आते थे स्टेबिलिटी को लेके, जो हमने धीरे 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 जो हमारे 3 साल तक हम जो कर रहे थे ना, उसमें हमने उसको स्टेबल कर लिया था। क्वालिटी में आज तक यही करा कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है उससे हमको वो बनाना है। और कॉस्ट शीट कभी लेके बैठते थे तो दिमाग खराब होता था, तो उसको लेके बैठना ही बंद कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, अभी हम्म। चल रहा है ना। किसी से लोन नहीं लिया हुआ था, तो ये था कि भाई पैसा उधार करेक्ट। नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चलने दो, जो भी है चलने दो। जो सर आप प्रोड्यूस कर रहे थे वो जोधपुरी से था, जोधपुरी से हाँ तो जो आपका उधर ही से आता था। हाँ तो जोधपुर में एक फार्म था मेरे पास में, मतलब कुछ 80 किलोमीटर दूर होगा हमारे फैक्ट्री से। तो वहीं से कई बार तो मैं खुद ही हम्म, अपनी गाड़ी में लेके आता था, 200-300 किलो, तो मतलब खुद ही जाके। और बाकी बाद हम्म, में वो वहां से वो रेगुलर आ रहा था, तो एलोवेरा की इतनी समस्या नहीं थी। आंवला भी लोकली बहुत अवेलेबल था। और एक्चुअली सही चीज तो ये हुई ना, कि जब हम इसमें, जब हमारी क्वांटिटी बढ़ रही थी ना, तो यहाँ पर एलोवेरा में थोड़ा सा एक फ्रॉड हुआ था लोगों के साथ। कि कोई हम्म, बहुत सारे लोग बायबैक वाले आए थे यहाँ बाहर से, उन्होंने लोगों हम्म, से 5 रुपए पौधे में एलोवेरा लगवा लिया, और कहा था हम सारा खरीद लेंगे, इतने रुपए किलो खरीद लेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए थे, हम्म। स्टैम्प पेपर्स पे साइन किए अच्छा, थे, अच्छा। लेकिन वो किसानों को धोखा देके चले गए थे। तो हम्म, हम गए तो हमको बोला आज भी चोरी हो गया। तो हमने कहा चोर क्यों बोल रहा है यार, हम तो आए हैं पहली बार हैं, और ये सब कि नहीं, एलोवेरा में तो सब ऐसे ही लोग आते हैं, ये सब वो सब बहुत सारी। तो फिर हमने बात करी हाँ, बैठ हाँ, के, क्योंकि हम लोकल एड्स थे, वो लोग बाहर से आते थे, हम लोकल थे। हमने कहा बताओ क्या हो गया, कि यार ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। मैंने कहा आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं हाँ, है, और आप करो काम, पैसा हम पहले एडवांस दे देंगे, कोई बात नहीं। तो हम्म, उनसे काम किया, उनको थोड़ा विश्वास में लिया, क्योंकि जरूरी होता है थोड़ा सा। तो ये करेक्ट। थोड़ा इजी लगा हमको। आंवला भी यहाँ बहुत था उस टाइम, लेकिन यहाँ के लोगों का आंवला बिकता नहीं था, हम्म, तो लोगों ने पेड़ कटवा दिया आंवला के। तो हम जब आए तब वो कट ही रहे थे पेड़, मतलब। और हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी इतनी, तो हम भी उनको रोक नहीं पाए कि आप रोको मैं ले लूंगा सारा, ऐसा तो नहीं कह पाए।
तो उन लोगों ने हटा दिया आंवला। यहाँ बहुत हम्म, ज्यादा खेती थी आंवला की। तो ये एक थी वहां, यहाँ तक की जर्नी के भाई हमारी सोर्सिंग तो फिर हमको धीरे धीरे प्रॉपर हो गई। उसके बाद हम लोग वही है, जब इस ब्रांड के साथ हम लोग काम कर रहे थे और हमारा खुद का ब्रांड भी हम ट्राई कर रहे थे बड़ा करने का, तो ये सारी चीजें चलती रही। लगभग 5-6 साल निकल गए और कुछ हमने एक दो जूस बढ़ाए, मतलब थर्ड हम्म, पार्टी में भी बढ़ाए, और हमारे ब्रांड में तो हम कंटिन्यूअसली जूस बढ़ा रहे थे। मतलब हम 40-50 प्रोडक्ट पे पहुंच गए थे अगले 5 साल के अंदर। टोटल 5 साल थे ना, 40-50 प्रोडक्ट तक पहुंच हम्म, गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी, मतलब एक और ब्रांड हमारे साथ जुड़ा, एक बड़ा स्टार्टअप था, वो स्टार्टअप है, मतलब हम्म, वो भी हमारे साथ जुड़ा। उनने भी बहुत छोटा एक एक दो दो बॉक्स से प्रोडक्ट्स हमारे कह के भाई आपके जूसेस में दम है, तो उनने भी लेना शुरू किया। वो भी अच्छा करने लगे और हमको भी अच्छा लगा कि भाई हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा माल बिक रहा है, और हमारी तरीके की कोई इंडस्ट्री जोधपुर में है नहीं। हम्म, हम्म, तो ये था कि अच्छा है, मतलब कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हम्म, स्टार्टिंग में तो लोग बहुत ऐसे कहते थे कि क्या ये जूस बेच रहे हो, लेकिन बाद में लोगों को पता, मतलब अच्छा लगा कि नहीं, इस लेवल पे भी जूस बिक सकता है। हम्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर की मेरी। तो मेरा बंदा गया हुआ था बॉम्बे, मैंने कहा यार, एक फ्रेशर ही थे हमारे यहाँ, तो फ्रेशर ज्वाइन करा था। मैंने कहा यार कोई हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो यार, ये बेचना है हमको। तो बॉम्बे गया हुआ था, बॉम्बे में बारिश आ रही थी। तो बारिश आई तो हम्म, वो दोनों ने एक जगह एक शेड लिया कि यार वो दोनों अच्छा, मतलब बारिश से बचने के लिए वहां खड़े हो गए जाके। तो उनने बताया कि हम्म, आप, ऐसी बात होती है तो आपका यार आप यहाँ क्यों आए, कि भाई मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने आया हूँ, हम लोग जोधपुर में जूसेस बनाते हैं। उसने कहा मैं डिस्ट्रीब्यूटर ही हूँ। तो मैं भी यहाँ जूस हुए, तो क्या है आपके यहाँ से, वही हम्म, इंट्रोडक्शन हुआ और वहां से वो हमारा एक बॉम्बे का अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बना। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते थे, ब्रांड तो हम लोग करते थे, लेकिन हम बल्क में भी करते थे। मतलब जैसे किसी ने 50 किलो जेल मांग लिया, बैरल में उसको दे दिया। किसी ने हम्म, 500 लीटर जूस मांग लिया, उसको भी दे दिया। कोई कॉस्मेटिक में यूज हम्म, करते थे जूस, तो उनको भी देते थे। 20 लाख या 15 लाख के आसपास का सेल ये होता था हमारा। चलता रहा ऐसे धीरे धीरे। फिर जो ये बड़े ब्रांड के साथ भी हम बढ़ते रहे और हमारा ब्रांड भी बढ़ाते रहे। तो कई जगह ऐसा हुआ कि हमको लगा यार हम्म, हमारा ब्रांड हमको बिकता नहीं है, तो क्या हमको बंद कर देना चाहिए। कई जगह ऐसे चैलेंज आए कि भाई क्या करें इसके साथ। हम्म, मतलब लोग तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आप एक जगह बनाने में आपको इतना टाइम लगता है। लेकिन हमने सोचा नहीं, ब्रांड तो बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो हम हम्म, लोग सीखेंगे, और कुछ भी हो जाए ब्रांड बंद नहीं करेंगे। तो हम्म, चलता रहा। इसमें जब हम जिस एक बड़े, मैंने बताया था एक बड़े ब्रांड को दे रहे थे ना, तो 3-4 साल जब हम कंटिन्यू उनको सप्लाई दिया, तो हम्म, एक उनकी तरफ से भी ऑफर था कि आप अपने कंपनी में स्टेक हमको दे दो कुछ 10%। हम्म, हम्म, तो हमने वहां पर, लेकिन हम वहां पर थोड़ा सा बैक हो गए। हमने कहा भाई हमारा तो उतना बड़ा बिजनेस भी नहीं था, और स्टेक देख के हम क्या कर लेते, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया। हमको भी नहीं पता था स्टेक देख क्या होगा क्या नहीं होगा, आप एक पार्टनर ला रहे हो। तो हमने कहा नहीं सर, हम तो अपना, हम ऐसे ही खुश हैं, और हम्म, हम करेंगे, ऐसे ही करेंगे। फिर थोड़े दिनों बाद एक ऑप्शन आया उनकी तरफ से कि आप तो सारा माल हमको दो, अपना ब्रांड बंद कर दो। हम्म, तो मैंने, हम्म, अच्छा वो भी हमारी बड़ी पार्टी, तो उनको ना देना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप दे दो तो आपका बिजनेस हाँ, चला जाए। फिर लेकिन थोड़ा सा हाँ, मैंने सोचा कि भाई, मतलब बहुत बड़ा क्वांटम की तरफ आपका छोटा ब्रांड जिसमें आप प्रॉफिट भी नहीं बना रहे हो, और हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है आपको। लेकिन हमने मना करा कि नहीं हाँ, सर, हमारा तो छोटा सा ब्रांड है, हम इसको करेंगे। मतलब इसको हमने बेबी से बड़ा करा है अभी हम्म, तक जितना भी हुआ है। अगर हम 3 लाख का भी महीने का बेचते हैं हम्म, तो भी बेचते हैं, और एक एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अपने नाम से हम बेच रहे हैं। हम्म, और तो हमने उसको नहीं करा। फिर उसके बाद ये जर्नी हम्म, चलती रही, और कुछ लोग जुड़े। फिर एक और बड़ा ब्रांड हमसे जुड़ा, वो भी, उसके साथ भी हम काम करते रहे। और मतलब हमारी क्वालिटी को मार्केट ने अप्रिशिएट करा जहां पर भी हम गए। जिसको भी हमने अप्रोच किया, कभी क्वालिटी वाइज हमको कभी ना नहीं आया। कई जगह ऐसा हुआ कि हम्म, रेट वाइज ना आ गया था हमको,
तो जहाँ रेट वाइज ना आ गया वो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम सस्ता करके प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे थे। जबकि इसमें तो ऑप्शन होता है कि आप हम्म, वाटर एडिशन कर सकते हो, लेकिन हमने कहा भाई काम करेंगे तो साफ सुथरा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये हम्म, चीजें हैं। तो ऐसे करते करते फिर कोविड आया। तो कोविड आया तो कोविड में मतलब ऑलमोस्ट वैक्सीन थी नहीं, कुछ भी नहीं था, लोग डरे हुए थे। हम्म, और हम भी मतलब मैं हम्म, पर्सनली बहुत आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक माइंड का हूँ, मतलब मेरे को तो इतना ट्रस्ट है आयुर्वेद पे, जितना गॉड पे ट्रस्ट है उतना आयुर्वेद पे ट्रस्ट है। तो मतलब हम्म। सच में मतलब एक कहते हैं ना वो कट्टर कट्टर तो मैं कट्टर कट्टर आयुर्वेदिक वाला हूँ। तो हम्म, तो हमने कहा यार अपन भी क्या हो गया है, क्या ये बीमारी है, कोई डरने की बात नहीं, अपना आयुर्वेद है और अपने तो ठीक है। तो हमने उस टाइम देखा, थोड़ा रिसर्च करा, लोगों की बात हुई। वैद्य जी थे हमारे साथ, बीएमएस डॉक्टर जो एनआईए से हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से। उस टाइम तक हमने काफी टेक्निकल लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। तो उस हम्म, टाइम मतलब कोविड आया, जैसे एकदम से लॉकडाउन लगा, तो एक बहुत बड़ा वो हाँ, था कि अब क्या करें। ऑर्डर्स तो आ रहे थे, नो डाउट, लोगों ने गिलोय और ये सब चीजें पीना शुरू कर दिया था, ऑर्डर्स भी बढ़ रहे थे, और एकदम से लॉकडाउन लग गया, मतलब आप कहीं आ जा नहीं सकते। अच्छा, मेडिसिन सैनिटाइजर बनाने वालों को तो छूट थी, लेकिन उसके अलावा किसको छूट थी वो हमको नहीं पता हम्म, था। तो हम भी ट्राई हम्म, करते रहे, और हम एक दिन के लिए हमने साइड से कोई छुट्टी करी होगी, जब हम समझ रहे थे कि कैसे करें। उसके बाद हमने कहा नहीं, अपन तो काम करेंगे, सबके पास निकाले। मतलब मैं पर्सनली जो घर से, क्योंकि मैं रोज घर जा रहा था, तो मैंने अपना पास निकाला हम्म, और अपने स्टाफ को बोला कि भाई देखो, जिसको जाना है घर जाओ, जो काम करना चाहता है आप घर जाओगे। तो अभी उस टाइम तो ऐसा हो गया कि अगर आप घर जा रहे हो तो घर वाले भी आपसे मिलके खुश नहीं हो रहे थे, आपसे डर रहे थे। हाँ, मतलब करेक्ट। अगर आप भी बॉम्बे और आप कह रहे हो मैं अगर भीलवाड़ा को हूँ और मैं हाँ, बॉम्बे से हाँ, भीलवाड़ा जाऊंगा, तो पहले आपके घर वाले आपको दूसरे रूम में रखेंगे 5 6 7 दिन। तो हाँ, वही था, मैंने कहा तुम लोग जाओगे तो तुमको वो कहीं और रखेंगे, यहाँ तो अपन लोग एक फैमिली की तरह रह ही रहे हैं। अच्छा, जो हम्म, अंदर है अभी, आज की तारीख में अपन को पता है वो बीमार है कि नहीं है। तो हाँ, हाँ, अपन एक टीम को अंदर आ जाओ, अंदर रहो, खाना पीना सब मैं देखूंगा, सारे खर्चे मैं देख रहा हूँ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा कर लेंगे। अच्छा, मेरे स्टाफ या मेरे टीम को मेरे वर्ड्स पे बहुत ट्रस्ट है कि सर ने हम्म, बोला है तो अब कुछ गलत नहीं करेंगे। मतलब हमने ये नहीं बोला कि हम आपको डबल सैलरी देंगे या कुछ और देंगे। हम्म, हमने कहा जो भी होगा ना, हम्म, सबका फायदा होगा, वो करेंगे। लेकिन आज दुनिया के पास देखो दो चीजें आपकी, एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हैं, जो एक ऑप्शन है लोगों को, जो उनको मेंटली सेटिस्फाई कर रही है कि इसको लूंगा तो मैं बचूंगा। पहला तो ये। और आप अच्छी हम्म, चीज बना के दे रहे हो, और मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप क्यों नहीं बना के दो। और आप कोई इसमें गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई लूट मार नहीं मचा रहे हो कि आपने रातों रात कोई रेटें बढ़ा दी या कोई आप वैसे। हमने बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमने 1 रुपया उस टाइम, अगर मेरा एक्सपेंसेस बढ़ा तो मैंने रिक्वेस्ट करी होगी लोगों से, लेकिन गलत 1 रुपया एक्स्ट्रा हमने नहीं लिया हम्म, किसी से। मतलब इसमें हम थोड़ा कर्मों में भी विश्वास हम्म, करते हैं कि क्यों, ऐसा नहीं कि आपका टाइम है तो आप लोगों को लूटने लग जाओ। तो वहां पर कई लोग ऐसा कर रहे थे, जो गलत था, मेरे को बहुत गलत लगा वो। तो और उसके हम्म, अलावा हमने उस टाइम हमारी एसोसिएशन ने मिलके उस, एक्चुअली क्या था ना, सप्लाई तो करनी थी हमको, और प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन बिकने लग गया था कोविड होते ही, सब कुछ हम्म, बंद था। हम्म, ऑनलाइन डिलीवरी वालों को अलाउड थी चीजें। तो हमारे यहाँ से तो इतना डिमांड आ गया, जो भी ब्रांड्स को हम दे रहे थे, और हमारा खुद का ब्रांड्स भी कृष्णा हम्म। हर्बल एंड आयुर्वेदा में भी बहुत ह्यूज डिमांड आ गया, क्योंकि हम मार्केट में प्रेजेंट थे। हमने कहा यार सबको करके देना है, अपना ब्रांड भी करना है, इनको भी देना कितना है। कितना सेल्स का उसका इंक्रीमेंट हो गया था प्री कोविड, आफ्टर कोविड, किस तरीके से वो चेंज हो गया, कितना बदल गया वो? हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो प्री कोविड तो अगर हम अगर 100 रुपीज का सेल कर रहे थे, तो पोस्ट कोविड 300 तो हो ही गए थे, मतलब कोविड के ड्यूरिंग 300 तो हो चुके थे हम लोग। मतलब 3x हम्म, तक आ गए थे हम लोग। क्योंकि
क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी तो थी, लेकिन हमने ऑलरेडी, अगर मेरा 100 का स्टाफ था तो 75 लोग फैक्ट्री से चले गए थे, अब 25 लोगों को ही काम करना था। अच्छा, डिस्टेंस मेंटेन अच्छा, और करना। ये दोनों को सप्लाई कर हाँ, ये दोनों को सप्लाई कर रहे थे, एक डी टू सी ब्रांड्स के लिए भी और क्लाइंट्स दोनों के लिए, तो इनको मेरा दोनों ब्रांड के भी, लिए उनको करना था। हाँ मेरा ब्रांड भी कर रहा था मैं, और थर्ड पार्टी भी कर रहा था, दोनों चीजें चल रही थी। हम्म, और स्टाफ कम हो गया था, तो भी हमने 3 गुना टर्नओवर करा। हम्म, तो हम्म, वो बहुत उसने एनर्जी दिया। और इसके अलावा हमने क्या किया, हमारा एसोसिएशन भी, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान करके, और मैं उसका प्रेसिडेंट भी मतलब हूँ उसमें। तो उसमें भी हमने अराउंड 35,000 बॉटल्स पूरे मतलब राजस्थान में जो कोविड वॉरियर्स थे उनको हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करा। हम्म, तो वहां पर भी मतलब एक कनेक्ट था गवर्नमेंट के साथ हमारा अच्छा। हम्म, और अच्छा लगा हमको वो मदद करके, या वो एक एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक, आज भी सब ये लोग याद रखते हैं कि उस टाइम आप लोग उठ के आए हमारे लिए। तो बहुत एक हम्म, पॉजिटिव एक थी वो। अपने ब्रदर इन लॉ है मुंबई में, उनको बोला मेरे को सोनू सूद सर का नंबर चाहिए। तो उन्होंने कहा हम्म, ठीक है मैं भेज देता हूँ, कहीं से उनने जुगाड़ करा के नंबर भेज दिया। मैंने उनको एक मैसेज डाला, सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब और ये सब, और एक मतलब, और मेरा नाम ये है। और मैंने अपने ब्रांड का एक वीडियो बना रखा था, वो भी उनको भेजा। और कहा, हाँ, और गूगल से हम्म, उनका एड्रेस लिया, और उस पे कुछ 2-3 पेटी इम्यूनिटी बूस्टर जो हम थे ना, मतलब 100 बॉटल उनको हाँ, एक कुरियर कर दी कि आप इसको यूज करना, ये हम्म, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें हैं, गिलॉय है, हम्म, अश्वगंधा है। तो जनरल वे में, और जैसे ही भेजा उनको मैंने स्लिप भी भेज दी कि ये देखो मैंने कुरियर कर दिया, ये स्लिप है, और आपको आए तो आप प्लीज यूज करना और बताना कैसा है। अब मेरे को लगा कि यार कोई यूज करने वाला नहीं है, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो कर दिया। अब वो यूज करे नहीं करे वो हम्म, हमको नहीं पता था। तो लेकिन कुछ दिनों बाद उनका हाँ, मैसेज आता है कि दिस इज रियली गुड, और मैं इसको रोज पी रहा हूँ। हम्म, तो वो मेरे लिए बहुत हाँ, शॉकिंग, मतलब बहुत एक एक अलग ही सा लम्हा था कि इतना बड़ा आदमी, जिसको कई लोग अभी भगवान मान रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और हम्म, उसका एक वो भेज रहा है आपको, स्क्रीनशॉट लेके भेजा उन्होंने, मतलब एक फोटो खींच के भेजा। हम्म, एक ग्लास में अपना इम्यूनिटी था, हम्म, एक ग्लास में वार्म वाटर था, और उनके घर से कि देखो मैं रोज सुबह ये पीता हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा। हम्म, तो फिर हमने सोचा कि हम इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, क्योंकि ये मतलब बनाने का सोचा हमने, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर हमारा ये है, और आप अब क्या आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़ोगे। तो उनका था नहीं। फिर धीरे धीरे बात हुई, फिर उनको हमने बकायदा एग्रीमेंट से हमारे साथ जुड़े। और उनने सब उस टाइम उनने मतलब वो चैरिटी भी करते थे जिस ब्रांड के साथ जुड़ते हैं ना। तो उस टाइम हमने हम्म, एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो अगर आप उनके ट्विटर या इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फेसबुक पे, हम्म, तो एक वीडियो वीडियो रिलीज किया हमने, जिसमें हमने जीवन संजीवनी क्वाद की 1 लाख बॉटल्स हमने, हम्म, जो भी को मतलब जिसको भी जरूरत है कोविड वाला, मतलब कोविड में या किसी की प्रॉब्लम हो रही है, उनको फ्री देने का कहा था। तो जिनके भी हम हम्म, हमारे पास ईमेल्स आए, फोन आए, सबको भेजा हमने उससे। उस वीडियो के बाद थोड़ा लोगों में समझ आया, और फिर हमारा हम्म, ब्रांड और ये सब शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें चलती रही। हम भी, हमको भी पता नहीं था उस टाइम कि अब ब्रांड एम्बेसडर तो आ गया है, लेकिन हम बेचे कैसे इनको, क्योंकि थोड़ा ऑनलाइन ज्यादा चले गए थे लोग, और हम जोधपुर में बैठे थे, हमको ऑनलाइन का कोई ज्यादा नॉलेज था नहीं। लेकिन हम्म, फेसबुक एड्स और ये सब भी चल रहा था उस टाइम। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स लेके, मतलब कुछ फ्रीलांसर्स और इन्फ्लुएंसर्स लेके हमने थोड़ा थोड़ा अपना ब्रांड को। तो उस वक्त सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सबसे अच्छा क्या काम कर रहा था? क्या बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उस वक्त आपने इस्तेमाल किया? आफ्टर ऑनबोर्डिंग सोनू सूद क्या आपके लिए बेस्ट काम किया था? सबसे ज्यादा काम मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ही करा उस टाइम, क्योंकि डिजिटल ही सारा चीज हो रहा था। मतलब लोगों ने, मेरे को लगता है, अच्छा मोबाइल उस टाइम इतना आ चुका था, और सारा कुछ टिकटॉक भी चल रहा था सेट से, इंस्टाग्राम और सब, तो लोग डिजिटली हमने उसको प्रमोट करना शुरू किया, और फेसबुक एड्स और गूगल एड्स हमको अच्छा रिस्पांस मिला।
नो डाउट स्टार्टिंग जब आप करते हो तो काफी सारा सॉल्यूशंस आपको नहीं पता हो, आपको राइट शिपिंग पार्टनर नहीं पता होता है, आपको क्या होने वाला है गलत मतलब गड़बड़ वो नहीं पता होती है, क्योंकि हमारे लिए ऑनलाइन सेल करना बहुत नया था, कोई एक्सपीरियंस हमने हायर नहीं करा किसी को, अपने लेवल पे ही करना शुरू किया। तो जैसे ही हम बेचते थे हमारे 30-35% रिटर्न थे उस टाइम, और हमारी कोई मतलब उसके बाद हमको पता पड़ा यार ये रिटर्न इतने ज्यादा हैं, इसको अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां लॉस ज्यादा हुआ हमको, बहुत सारा लॉस हुआ वहां पर हमने मतलब रिटर्न्स में, क्योंकि जाने का पैसा भी लगता है, आने का पैसा भी लग रहा है, उसके अलावा जो कन्वर्जन का पैसा है वो भी वेस्ट जा रहा है। फिर बीच में तो हमको पता पड़ा कि कई कुरियर वाले फेक अपडेट्स बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उनको डिलीवरी करने नहीं जाना है तो वो कह देते हैं कस्टमर ने मना कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू था। तो उसके लिए फिर हमने इन हाउस एक कस्टमर केयर टीम सेटअप करी, उनको फॉलो अप करने के लिए बंदे लगाए, शिपिंग पार्टनर चेंज करे, सारी चीजें मतलब रोज सीखते 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 हमने एक चैनल को एक स्टेबल कैसे हो सकता है, अच्छी आरओआई कैसे मिल सकती है, अच्छे ये जो रिटर्न है ना ये तो मतलब मौत का कारण बन जाता है, तो रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल करना वो सब करा। उसके बाद काफी चीजें ठीक हुई और अभी तक हम लोग अच्छा स्केल कर पा रहे हैं और अच्छा सेल कर पा रहे हैं। फिर सोनू सर का हमने एक एड शूट भी करा, उस एड शूट में भी सोनू सर ने बहुत हमारी हेल्प करी। तो सोनू सर के साथ क्या है ना कि मतलब वो एक बहुत अच्छे बंदे, मतलब आप उनको कहो सर ऐसा ऐसा है, मतलब मेरे को पता है सुबह 9 से लेकर रात को 9:30 बजे तक हम लोग सोनू सर के साथ शूट कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर ने थोड़ा लेट कर दिया था। तो मतलब वो बंदा ऐसा नहीं होता, कई बार सेलिब्रिटी होता कहता है मैं तो जा रहा हूँ और आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो वो उनके साथ मतलब हमारे लिए इतना कंफर्टेबल था, हमने कहा भाई यार इसको करना है और जल्दी करते हैं करते अपन हैं ऐसा। आयुर्वेदा की जब बात करें तो सोशल मीडिया चैनल्स पे काफ़ी एक्टिव है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो किस टाइप के कंटेंट आपने देखे कि अच्छे काम करने लगे? सोनू सूद भी आपके ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। किस टाइप के कंटेंट्स आपने डालना स्टार्ट किए? कौन से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए काम की उस वक्त? तो कंटेंट बेसिकली हमने देखा कि सॉल्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, जो प्रोडक्ट ऑफलाइन में कम अवेलेबल था या कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो उस टाइम हमारा जैसे पत्थर चट्टादी जूस है या जीवन संजीवनी है या डायबिटिक केयर है या फैट रिड्यूसर है या फिर कोलेस्ट्रॉल केयर है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हुए हमारे। लोगों ने ट्राई करने का सोचा कि यार अब, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट आयुर्वेद पे बढ़ गया था उस टाइम, तो वो वो सोच रहे थे कि चलो अब ये ट्राई करते हैं। अच्छा, हमारे ब्रांड पे भी ट्रस्ट बढ़ रहा था क्योंकि हमारे ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद सर थे। तो आज भी हमारे कमेंट में हम कई बार देते हैं कि सोनू सूद हैं तो हम लोग इन पे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। तो कई बार ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सोनू सूद ने कह दिया आप तो लेना ही है। तो हाँ। तो उसमें हमको अच्छा कन्वर्जन मिला। तो ये था मतलब जूसीज। और डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक ने बहुत अच्छा काम किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड और गूगल एड्स ने अच्छा काम किया। उस टाइम व्हाट्सएप मार्केटिंग तो नहीं थी, लेकिन फिर जैसे ही हमको पता पड़ा व्हाट्सएप वाला भी, तो बिजनेस ऑन बोर्ड भी बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे मतलब कन्वर्जन आ रहे हैं। सबसे अच्छा तो ऐड टू कार्ट के बाद जो चीज होती है ना, वो बहुत बहुत मतलब जब बाउंस कर जाता है कस्टमर और उसके बाद उसको वापस लाना होता है, तो मैंने देखा बहुत हाई रेट है उसकी। और आपकी पैकेजिंग की बात करें, जब आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट पैकेजिंग का मैसेजिंग काफी क्लियर होता है। तो क्या वो दो तीन चीज थी जो आपने पैकेजिंग करते वक्त ध्यान रखी ताकि पैकेजिंग से भी सेल्स बढ़े? तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो इसमें क्या था ना, जैसे हमने सोनू सर को एंडोर्स किया ना, साथ साथ हमारे पास एक चैलेंज था कि हमारी पैकेजिंग बहुत पुरानी टाइप की थी, मतलब एक बहुत ही एकदम अच्छी नहीं थी। तो हमको ये भी कहा कि साथ साथ हमको पैकेजिंग भी स्विच करना है। हमने जीवन संजीवनी का तो स्विच कर दिया था कि हम एक क्लियर मैसेज देंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू आयुर्वेद पे जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन हमने कहा कि भाई हमारे प्रोडक्ट पे हम न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखेंगे। हम्म। तो ये सारी चीजें हमने करी, और एक हमने एक अच्छा चीज करी कि हमारे बॉटल पे हमने एक क्यूआर कोड लगाया। जिस भी बंदे को हमारे को फैक्ट्री विजिट करना है वर्चुअली,
तो वो एक वो जो QR कोड स्कैन करके और अपना पूरा फैक्ट्री का एक वीडियो बना रखा हमने, वो देख सकता है। तो वो ओके। एक हमको कुछ इनोवेटिव लगा कि भाई आप आइए और हमारा देखिए कैसे बन रहा है आपका प्रोडक्ट। तो जब हम सोनू सूद सर का एक वीडियो एड शूट कर रहे थे, तो हम लोग वैनिटी वैन में बैठे थे। तो मैंने सर को बोला, सर क्या मैंने जब हमने आपको एंडोर्स किया है तो एक ही लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो तुमने पैसा दिया है तो वो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, और वो बोलेंगे मतलब ब्रांड एंडोर्स कराए तो कोई भी बोलेगा, आप किसी को भी दोगे तो। मैं लोगों को बोलता था नहीं वो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मैंने कहा सर एक ऑर्गेनिक रिव्यू दे दो सर, लोग ऐसा बोलते हैं कि एंडो आपने तो ब्रांड एम्बेसडर लिया तो वो तो बोलेगा ही। तो कहा नहीं नहीं मैं बोल देता हूँ। तो जब आपने सोनू सूद सर को ऑनबोर्ड किया, तो आप आरओई एंगल से देख रहे थे, ब्रांडिंग एंगल से देख रहे थे? आई थिंक स्टार्टिंग में आपने ब्रांडिंग एंगल से देखा, फिर आरओई एंगल से देखा, तो उस वक्त कैसे स्ट्रेटेजाइज किया इस डिफरेंट एंगल ऑफ सीइंग ब्रांडिंग फ्रॉम आरओई और ब्रांडिंग फ्रॉम सोनू सूद? तो सर हम देखो लेने से पहले तो हमको लगा था कि आपने ब्रांड एम्बेसडर ले लिया और आपने वीडियो डाल दिया तो आपका माल बिकने लग जाएगा पानी की तरह। लेकिन ऐसा मतलब नहीं ये हुआ। थॉट था, साथ में कोई कंसल्टेंट नहीं था। तो हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ब्रांड एम्बेसडर हाँ। लेते हो तो आपको दिखाना पड़ता है। मतलब बंदर में क्या वो होती है ना कहावत, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ। तो हाँ। हाँ। वही है, सोनू सर को ले लिया। हमने सोचा पहले दिन बहुत बढ़िया ऑर्डर आने वाले हैं, रेडी हो जाओ, हाँ। या बहुत लोग फोन करने वाले हैं, और वो सब हो गया। सर ने अपना वीडियो डाला है उस पे, तो इतना कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने एडवर्टीज शुरू करा, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों तक बात पहुंचाई हमारा प्रोडक्ट, तो जब हम किसी को ऐड दिखा रहे हैं तो वो ऐड देख के फिर वो रिसर्च करता है जाके गूगल पे कि यार ये ब्रांड क्या है, कैसा है, क्यों है। तब हमारा सारा बहुत सारा मीडिया कवरेजेस और ये सारा उसको दिखता था गूगल पे, फेसबुक पे सोनू सर का फोटो था, सब कुछ था। तो उसमें अच्छा मतलब कन्वर्जन आया और ब्रांड पे ट्रस्ट बढ़ा लोगों का, क्योंकि जितना घूमते थे जितना देखते थे उतना उनको पता पड़ता था। तो ये है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जहाँ तक बात करें, कौन सा ऐसा चैनल था जो अनएक्सपेक्टेडली आपको लगा कि अचानक ये ग्रो करने लगा, जिसपे उतना उतना आपका भरोसा नहीं था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके लिए काम करने लगा? वो क्या चैनल हो सकता है आपके लिए? तो वो चैनल भी मेरे को फेसबुक ही लगा, फेसबुक या व्हाट्सएप मार्केटिंग, और ये सारी चीजें मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगी। मतलब हम क्या जोधपुर में, हमारे हमारे यहाँ इतना स्टार्टअप कल्चर या इतना हाँ। डिजिटल चीजें नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ डिजिटल एजेंसी भी कोई नहीं होगी ढंग की, मेरे को लग रहा है। एक हम्म। कुछ कुछ मतलब हमने ट्राई भी किया था लेकिन हमको कोई एजेंसी अच्छी मिली नहीं। तो मतलब ये सारी चीजों का कन्वर्जन बहुत अच्छा था। पहले मेरा फेसबुक पे बहुत खतरनाक कन्वर्जन था। मतलब मैं 50,000 खर्च करता था और 2.5 लाख की सेल आता था। लेकिन वो सेल तो अच्छी लगी लेकिन रिटर्न इतना ज्यादा आने लगे, वहां प्रॉब्लम हो गई हमको। और इसके अलावा मेरे को जो कन्वर्जन में अच्छा लगा है, ये आपका बिजनेस ऑन बोर्ड का जो व्हाट्सएप मार्केटिंग या व्हाट्सएप वाला जो आपके जो ये जा रहे हैं ना, इनमें भी अभी रिसेंटली मैंने ये देखा कि बहुत अच्छा व्हाट्सएप से कन्वर्जन आ रहा है लोगों का। आप लोगों की टीम की ये अच्छी बात लगी कि वो मतलब उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लोग हमेशा मतलब रेडी हो। तो वो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, रात को 9 बजे भी हम कॉल कर रहे हैं तो आप लोग उठा के उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, और फिर आप बता रहे हो ऐसे कर लो सर, ऐसे हो जाएगा, या मैं चेक करता हूँ। मतलब वो अच्छा लगा। तो आप रिपीट परचेस बढ़ाने के लिए या रेफरल्स बढ़ाने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ का जो सेल्स होता है या रिपीट परचेस होता है, उसको बढ़ाने के लिए कोई आप स्ट्रैटेजीज देखते हैं? किस तरीके से इसको बढ़ाएं, इसको कैसे देखते हैं सर? तो अभी रिपीट के लिए तो अभी जो हमने शुरू किया ना, वो बेसिकली यही आपके बिजनेस ऑन बोर्ड का जो ये व्हाट्सएप मार्केटिंग है ना। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हम फीडबैक मैसेजेस जा रहे हैं, उनको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के मैसेजेस जाते हैं, और उनका कन्वर्जन वहाँ बहुत अच्छा होता है। मतलब क्योंकि मैंने देखा है जब मैंने मैसेजेस हमारे यहाँ से जाते हैं तो उसी उस 1-2 घंटे में ही वो एक सेल्स का जो फिगर है वो एकदम ऊपर आता है। फिर धीरे धीरे वो स्टेबल भी रहता है, लेकिन एक इंस्टेंटली आदमी वहां से सीधा क्लिक करा और परचेज पे जाता है। तो वो बहुत अच्छी चीज है। और उसको पता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि वो मेरा कस्टमर है जिसने मेरा प्रोडक्ट एक यूज करा हुआ है। तो इसमें दो चीज काम करती है, एक तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की,
अगर आपकी अच्छी क्वालिटी है और आपने कस्टमर का भरोसा जीत लिया है, तो फिर आप कुछ भी दो उसको, वो लेगा कि नहीं इनने हम्म, अच्छी चीज दी थी मेरे को। और एक आपका चैनल बिल्कुल। जो आप कर रहे हो, क्योंकि अभी फेसबुक में और ये रीटारगेटिंग इसमें भी थोड़ा सा इश्यू आता है, तो ये मेरे को काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा कि एकदम पिन पॉइंट करके आप अपने कस्टमर को अप्रोच कर। सो सर, ये कई सारे जो ब्रांड्स हैं अब अभी, जहाँ तक फंडिंग और बूस्ट्रैपिंग का जो फेज है, स्पेशली कोई जो ब्रांड्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, अभी कई सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं, कैसे बूस्ट्रैपिंग का जो फेज है अर्ली स्टेज में डी टू सी ब्रांड्स, एक अर्ली ब्रांड को कैसे देखना चाहिए? आप सबसे बड़े एग्जाम्पल हो बूटस्ट्रैप्ड कंपनी के, तो कैसे आपने किया वो बूटस्ट्रैपिंग का फेस, कैसे स्ट्रेच किया? तो बेसिकली मैं बताऊं तो हमारी तो अभी कोई फंडिंग ली हुई नहीं है, तो और हाँ, हाँ। बूट स्टेप में ही है हम लोग। लेकिन हम लोग क्या है कि दूसरा सारा काम से जो पैसा बनता है वो हम हमारे ब्रांड पे लगाते हैं, और वैसे करके हम अपने ब्रांड को बढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ बिजनेस लोन है हमारे पे, और वो है, लेकिन अभी तक हमारा 100% शेयर हमारे पास है। अभी हम लोग हम्म, फंडिंग या पैसा मांगने किसी के पास गए नहीं, क्योंकि हमने काफी पहले से पैसा बचा बचा के काम किया है। बहुत छोटी छोटी हम्म, चीजों में हम लोग पैसा बचाते हैं, हमारे खुद के भी खर्चे ज्यादा नहीं है। मतलब क्या होता है ना, इंसान का थोड़ा सा बिजनेस सक्सेस होता है तो बड़ी गाड़ी ले लूं, बड़ा बड़ा वो ले हाँ, लूं, उसके खर्चे बढ़ा लेता है। कोशिश करके हमने ये नहीं करा। बहुत हम्म, अपनी अपनी लाइफस्टाइल जमीन से जुड़े हुए रहे, तो हम्म, वो हमको लगता है कि वो फायदा करा हमको, और हमने वो जो हम्म, पैसा बचाया है वो हम अपने ब्रांड में डाल रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी क्वालिटी सबसे अलग रखें, अच्छी रखें। और मतलब जो मेरे ब्रांड में हम जो क्वालिटी के बारे में मैं बताऊं तो 90% हमारे इस फील्ड के लोग एक्सट्रैक्ट से जूस बनाते हैं, लेकिन हम हम्म, लोग रॉ हर्ब से बनाते हैं, जो हमको थोड़ा अलग करती है। काफी अच्छा लगा सर। आई थिंक काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपका, श्रवण। आपने स्टार्टिंग किया, आई थिंक एक दो लोग थे, खुद से आपने इतना काफी बड़ा ब्रांड बनाया, मार्केटिंग खुद से सॉल्व की, और ऐसे जगह पे जोधपुर जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर जैसे आपने बताया उतना उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, और वहां पे रह के और अभी भी आप वहां पर हो और आप चैलेंज कर रहे हो काफी बड़े ब्रांड्स को, तो आई थिंक वो काफी सर इंस्पायरिंग स्टोरी है, मेरे लिए भी और बाकी ब्रांड्स के लिए भी। नहीं नहीं, थैंक यू। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बिजनेस ऑन बोर्ड में। और मेरे लिए एक नया है, जहां दूसरे ब्रांड पे अभी हम जाते हैं तो उनकी कॉस्ट देख के डर जाते हैं कई लोग। मतलब बहुत हम्म, ज्यादा हैवी कॉस्ट रख रखी है लोगों ने, और आप लोगों ने हम्म, काफी रीजनेबल कॉस्ट के साथ ये काम कर रहे हो। तो ये आपका बेनिफिट है। और छोटे जो स्टार्टअप्स है वो आपसे इसीलिए जुड़ेंगे क्योंकि एक तो आपकी टीम अच्छी है, और एक आपका जो स्टार्टिंग पैकेजेस है वो बहुत रीजनेबल है। तो हम्म, ये एक फायदा है लोग जो आपसे जुड़ेंगे। आए मतलब मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग ग्रो करो। और आप नो डाउट आप कर भी रहे हो, और बहुत जल्दी आप भी बहुत आगे जाने वाले हो।